रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। रफ़ाक़त की तमन्ना सरिश्ते आदम है। इंसान को हर मकाम पर रफ़ीक की ज़रूरत है। जन्नत भी इंसान को तस्कीन नहीं दे सकती अगर इसमें कोई साथी न हो, कोई और इंसान न हो, कोई हमरा न हो, कोई सुनने वाला न हो, कोई सुनाने वाला न हो। आसमानों पर भी इंसान को इंसान की तमन्ना रही और ज़मीन पर भी इंसान को इंसान की तलब है। तन्हाई सिर्फ़ उसी को ज़ेब देती है जो ला शरीक है, जो माँ बाप और औलाद से बेनियाज है। लामकाम में रहने वाला तन्हा नहीं रहता, लेकिन ज़मीन पर रहने वाला तन्हा नहीं रह सकता। ये इंसान की ज़रूरत भी है और इसकी फितरत भी। इंसान किसी मकाम पर तन्हा नहीं रह सकता। क़ब्ल अज़ पैदाइश और बाद अज़ मर्ग के हालात तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ज़िंदगी में इंसान पर कोई दौर ऐसा नहीं आता जब वो तन्हा हो। ना जनाजा तन्हा, ना शादी तन्हा। रात के गहरे सन्नाटे में अपनी कुर्सी पर अकेला बैठा हुआ इंसान भी अकेला नहीं होता। इसे माजी की सदाएं आती हैं, इसके साथ वो नज़ारे होते हैं जो उसके सामने नहीं होते। यादों के गिलाब खिलते हैं, जलती बुझती आँखों के तिलिस्मात वहाँ होते हैं। हसीन पैकरों के खतूत उभरते हैं, डूबते हैं। गुज़रे हुए अय्याम फिर से रुखसत होना शुरू होते हैं। खुश्क शाखें ज़ख्मों की तरह फिर से हरी होती हैं और इस सन्नाटे में आवाज़ें ही आवाज़ें आनी शुरू होती हैं और यूँ तन्हाई में तन्हाई मुमकिन नहीं होती। रफ़ाक़त की अफ़ादियत समझने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी सिफ़ात और अपनी सलाहियतों का जायज़ा ले। हमारी हर सलाहियत रफ़ाक़त की मोहताज है। हमारी गोयाई समायत रफ़ीक की मोहताज है। हमारी समायत आवाज़ दोस्तों की मुंतज़िर रहती है। हमारी निगाह दोस्त के चेहरे से खुराक लेती है। हमारा चेहरा मरकज़ निगाह यार होता है। हमारे अफ़कार दोस्त को रोशनी देते हैं और हम इसकी फ़िक्र से परवरिश पाते हैं। दिल हमारा होता है और दर्द दोस्त का। हमारी खुशियाँ शिरकत हबीब से दुबाला होती हैं और हमारे गम गसार के तकर्रुब से कम होते हैं। हमारा सफ़र हमारे हमसफ़र की मैयत से बामायनी और पुर रौनक होता है। हमारा क़याम इसी चिराग से मुनव्वर होता है। दोस्त की तवज्जो और उसका ताउन हमें अरूज की मनाज़िल से आशना कराता है। हमारे मंसूबे हमारी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी के बाद भी हमारे दोस्त की निगरानी से परवान चढ़ते हैं। दोस्त से गुफ्तगू हिकमत व दनाई के रमूज़ आश्कार करती है। हमारे ज़ाहिर व बातिन का निखार जमाले हमनशीं से मुतासिर होता रहता है। हमारी इबादत भी रफ़ाक़त से सआदत हासिल करती है। हमारी तमाम दुआएं इज्तिमाई हैं और इज्तिमा की बुनियाद रफ़ाक़तों के फैज़ से कायम है। वो इंसान जिसने रफ़ीक से वफ़ा न की किसी से वफ़ा नहीं कर सकता, न दीन से, न खुदा से, न खुद से, न अपने आप से। अज़ीम इंसान अपने हबीब पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद के सहारे अज़ीम होते हैं। इंतखाब रफ़ीक से पहले तहक़ीक़ कर लेना जायज़ है, लेकिन किसी को दोस्त कह लेने के बाद इसे किसी आज़माइश से गुजारना बददियानती है। दोस्त के साथ सिर्फ एक ही सलूक रवा है और वो वफ़ा है। वफ़ा करने वाले किसी की बेवफ़ाई का गिला नहीं करते। अपनी वफ़ा का तज़किरा भी वफ़ा के बाब में इब्तिदाए जफ़ा है। रफ़ाक़त कायम रखने के लिए इंसान को ना ख़त्म होने वाला हौसला मिला है। रफ़ाक़तें गर्दिश हालात से मुतासिर नहीं होती। रफ़ाक़त सऊदतों की घाटियों से गुनगुनाती हुई गुज़रती है।
कायनात की हर शय में हमा वक्त तगय्युर है, लेकिन रफ़ाकत के ख़मीर व ज़मीर में इस्तकामत का जौहर है। रफ़ाकतों का मफ़रूर ज़िंदगी से फ़रार करता है। जिसको ज़िंदगी में कोई सच्चा दोस्त न मिला हो, इस झूठे इंसान ने अपनी बख्ती के बारे में और क्या कहना। इंसानों का जहान रफ़ाकतों का जहान है। ये वफ़ाओं की दास्तान है, रिश्तों की तक़दीस है, समाजी और दीनी राब्तों की तफसीर है। खुश नसीब है वो इंसान जिसका हम सफ़र इसका हम ख्याल हो। खुदा से रो लगाने वाले मखलूक खुदा से अलग बैठकर इबादत के दर्जात हासिल करने के बाद मखलूक खुदा के पास वापस लौटा दिए जाते हैं ताकि मखलूक की रहनुमाई करें। तन्हाइयों से वापसी ही रफ़ाकत की अहमियत का सबूत है। पैगंबरों ने पसंदीदा रफ़ाकतों की दुआएं फरमाई। कोई आबिद इबादत की गर्ज से जंगल में तन्हा बैठ जाए तो भी तन्हा न रह सकेगा। कुछ ही अरसा बाद इसके गिर्द इंसानों का हजूम इकट्ठा हो जाएगा। आस्ताना बनेगा, इबादत गाह बनेगी, लंगर खाने खुल जाएंगे और तालिबान हक़ व सदाकत इस वीराने में बस्ती आबाद करेंगे। पैदा होने वाला बच्चा जब आँख खोलता है तो सबसे पहले इसे जो शय नज़र आती है वो इंसानी चेहरा है। शफीक चेहरा, नूरानी चेहरा, मोहब्बत व मुसर्रत से सरशार, ममता का मुक़द्दस चेहरा। इसके बाद सारी ज़िंदगी चेहरों की रफ़ाकत का सफ़र है। एक इंसान का तक़र्रुब ही इंसानियत का तक़र्रुब है। नेकी, बदी, गुनाह, सवाब सब इंसानों से वाबस्ता हैं। इंसान से आशनाई खुदा शनासी की कुना है। रफ़ाकत का सरमाया हर सरमाए से अफजल है। इंसान की खातिर जान पर खेल जाता है। बादशाह तख्त छोड़ देते हैं, दोस्त को नहीं छोड़ते। रफ़ाकतों के फैज़ एतमाद के दम से हैं। बदएतमाद इंसान ना किसी का रफ़ीक होता है, ना इसका कोई हबीब होता है। बदएतमादी की सबसे बड़ी सज़ा ये है कि इंसान को ऐसा कोई इंसान नज़र नहीं आता जिसके तक़र्रुब की वह ख्वाहिश करे और ना वह खुद को किसी के तक़र्रुब का अहल समझता है। तन्हाई की मुसाफिर बीमार रूहें अज़ियत की मंजिलें तय करती हैं। रफ़ाकत ज़िंदगी है और फ़ुरक़त मौत। आज के मशीनी दौर ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। रफ़ाकत बुशरा से महरूम इंसान माल और अशिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। वह नज़रियात का कायल है, इंसान का कायल नहीं। आज का इंसान इंसानों से बेजार है, वो खुद से बेजार है। वो गैर फितरी ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस पर कर्बनाक तन्हाई का अजाब नाजिल हो चुका है। कोई किसी से हमदर्दी नहीं रखता, कोई किसी को नहीं पहचानता, कोई किसी का बोझ उठाने को तैयार नहीं। आज इंसानों की भीड़ में हर इंसान अकेला है। ऐसे ही जैसे एक वसी समंदर में बेशुमार जजीरे एक दूसरे के आसपास लेकिन एक दूसरे से नाशनासी और नाआशनाई की वबा फैल चुकी है। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। दायां हाथ बाएं हाथ से बेखबर है, भाई भाई से बेगाना है। रिश्तों की तकदीस पामाल हो चुकी है। अफसर मातहत का ख्याल नहीं रखता, मातहत अफसर का लिहाज नहीं रखता। उस्ताद शागिर्दों से, शागिर्द उस्तादों से नाला हैं। डॉक्टर मरीज़ की नब्ज़ पर हाथ रखने से पहले इसकी जेब पर हाथ रखता है। अजीब बेहिसी का दौर है। रफ़ाकत ख़त्म हो रही है। पायदार रफ़ाकतों से बनती हैं मिल्लतें। रफ़ाकत मैसर ना हो तो अनासिर मिल्लत में ज़हूर तरतीब मुमकिन ही नहीं। ईंट का ईंट से रबत ख़त्म हो जाए तो दीवारें अपने बोझ से गिरना शुरू हो जाती हैं। मिल्लत के तशख़्ख़ुस की तलाश दरअसल अपने रफ़ीक की तलाश का नाम है। दयारे हबीब ही महबूब हो सकता है। दोस्त ही मोहब्बत वफ़ा का सरचश्मा है और ये मोहब्बत और वफ़ा मुल्क मिल्लत का सरमाया है। जिस इंसान का मुल्क में कोई दोस्त नहीं, वह मुल्क से दोस्ती नहीं कर सकता। मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले दरअसल अपनी वाबस्तगी के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। जिसकी वाबस्तगी ख़त्म हो जाए उसकी हुब्बुल वतनी मशकूक हो जाती है।
कारवां को गुब्बारे राह में छोड़कर किसी नामालूम मंजिल पर पहुंचने वाला रहनुमा दरअसल राहसन है और रहबर वही है जो काफिले को शादाबी मंजिल से आशना करे। जिंदगी का खूबसूरत मेला संगत के दम से है। संगत ना हो तो इस मेले में हर इंसान अकेला है। ये मेला खुश नसीबों का मेला है। खुश नसीब वो है जो किसी इंसान की तलाश में सरगर्दां है। खुश नसीब वो है जो किसी का मुंतज़िर है। खुश नसीब वो है जो रफ़ीक़े तरीक़ के हमरा मेले पर निकला है। दिल में रफ़ाक़त की रोशनी ना हो तो चिरागों के मेले किस काम के। बहरहाल हमारा रफ़ीक ही हमारा मेला है। वही हमें ज़िंदगी और मौत के झमेलों से निजात दिलाता है। ज़कीदे दो जहां आज़ादे गुश्तम अगर तू हम नशीने बंदाए बाशी। तारा टूटा देख के दिल ने की पुकार, कोई मुझे भी देखता मैं टूटा 100 बार। हरी हरी में हर गई मैं हारी हर बार। हार ही मोरी जीत है मोह संग खेले यार। बाबुल घर की रागनी हुई विदेश सवार। शहनाई की गूंज में सखियां करें पुकार। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।